माने जाते हैं, तथा डा और ढा ये माने जाते हैं 25 + 2 ये 27 होते हैं। और ये आगत जो है अंतस्थ वर्ण यारा लावा माने जाते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। उष्ण वर्ण, ये उष्ण व्यंजन वर्ण, ये शा शा हा होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। और आगत जा और फा होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन छत रंग ज्ञा और श्रा होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे व्यंजन जो है व्यंजनों के प्रकार 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हमारे स्पर्श व्यंजन में का से लेकर के पा वर्ग तक के वर्ण आते हैं, और तथा डा और ढा भी आते हैं। ये टोटल 25, या फिर हमें कहीं ऑप्शन में 25 मिलेगा या 27 मिलेगा, तो ये इसमें हम उस ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाएंगे। और अंतस्थ वर्ण या रा लावा होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। और उष्ण वर्ण शा 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 हा होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। आगत वर्ण जा और फा होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वर्ण छत्रंग ज्ञा और श्रा होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। हम आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। अगर हम वर्णों के उच्चारण स्थान हिंदी के हिसाब से पढ़ें तो शायद हमें उतने अच्छे से हम थोड़े टाइम के लिए याद रख पाएँ और भूल जाएं, लेकिन यही हम सूत्र के द्वारा याद करेंगे, जिससे संस्कृत के सूत्र हैं, लेकिन उससे हमें शायद ज़्यादा अच्छे से याद हो और हमें लंबे टाइम तक याद रहे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह आप आगे से समझ सकते हैं कि आ और कु का मतलब कावड़, और हा विसर्ग, ये जो है कंठ वर्ण आते हैं। आ से आप समझिए छोटा आ और बड़ा आ, इससे आ स्वर का आ और बड़ा आ आ गया। कु से का वर्ग के पूरे सब आ गए, और हा से हा आ गया। फिर विसर्ग से जो विसर्ग होता है ये सब कंठ में आते हैं। फिर इश्चू या शानाम तालु, ये छोटी, इसमें छोटी, बड़ी और चा वर्ग या और शा आता है, इस सभी तालु वर्ग में आते हैं। आप इसे 2-3 बार याद करेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, लेकिन अगर कंठ तालु करके आप याद करेंगे तो शायद आप भूल जाएं। ऋतु राषाणाम मूर्धा, इस री फिड़ी टा वर्ग और शा ये मूर्धा में आते हैं। लिटूड़ शानाम दंता, डी और ता वर्ग फिर ला और शा ये सब दंत होते हैं। इसे आप आगे सूत्र से समझ सकते हैं। ला है तो डी हो गया, फिर उसके बाद तू है तो ता वर्ग हो गया, और शा ला है और ये शा है तो ये शा दंत में आ गया। उपमानिया ओष्ठा, उपमानिया ओष्ठा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग, और जो उपमानिया होते हैं ये सब ओष्ठ में आते हैं। ये देखिए पूरा सूत्र में लिखा हुआ है, इसे अगर आप 5-6 बार भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यम गणनानाम नासिकाचा, यम गणनाम नासिकाचा, जो पंचामाक्षर होते हैं वो सारे नासिक वर्ण होते हैं। कंठ तालु, ए ये कंठ और तालु से बनकर बना हुआ है, और आ और ई से मिलके बना हुआ है, इसलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। आ और ई से मिलके बना है, इसलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। कंठोष्ठम, आ और ए से मिलके बना है, इसलिए इसे कंठ ओष्ठ कहते हैं। दंतोष्ठ वाक होता है इसका उच्चारण स्थान, नासिका अनुस्वरा होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा अच्छे से वीडियो समझ में आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। समझ कर समझना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको नॉलेज की वीडियो और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, और मोटिवेशनल थॉट्स भी मिलेंगे। अभी तो मैं छोटे वीडियोस बना रही हूँ, आगे चल के मैं बड़े वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। आगे आपको सारे सब्जेक्ट्स वाइज वीडियो मिलेंगे। मैंने तो पहले सोचा कि मैं जीएस वाइज सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, लेकिन मुझे लगा कि मैं कोई सब्जेक्ट्स वाइज सेपरेट वीडियो स्टार्ट करूं, तो मैंने ये हिंदी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया, जो हमारी मातृभाषा है। मुझे इससे अच्छा सब्जेक्ट्स कोई लगा नहीं कि हिंदी से अच्छा सब्जेक्ट कोई हो सकता है, तो मैं हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला से स्टार्ट करना चाहती हूँ। वर्णमाला जो बहुत सुनने में तो बहुत नॉर्मल चैप्टर है, लेकिन इसमें जो
छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तब हमें नहीं समझ में आते हैं। ये देखने के लिए बहुत छोटा चैप्टर है और इससे छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूँ। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 प्रकार के होते हैं और व्यंजन 41 प्रकार के होते हैं और टोटल 52 प्रकार के वर्णमाला होते हैं। स्वर